दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी ड्राइव को, जो आपको बेहद पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कैसे संजीव नाम के एक आदमी ने लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए साउथ में एक न्यूज़पेपर शुरू किया था, जो देखते देखते सब जगह वायरल हो गया और वो कंपनी भारत की टॉप कंपनी में से एक बन गई। फिर इस कंपनी का सीईओ संजीव का बेटा जय बना और अब संजीव की मौत के बाद जय ने ये कंपनी बेचने का फैसला किया है और उसकी डील ऑपोजिशन पार्टी के एक नेता से हो गई है, जो जय को 100 करोड़ देने को तैयार है। बस जब तक ये जय को पूरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना रूलिंग पार्टी जय का जीना दुश्वार कर देगी। फिर हमें बताते हैं कि आज जय किसी फॉरेन कंट्री में इंटरव्यू देने के बहाने आया है। अब जय यहाँ इंटरव्यू दे रहा होता है, तभी इंटरव्यूअर पूछने लगती है कि सुनने में आया है कि आप अपनी कंपनी बेच रहे हैं। इस पर तो जय तुरंत कैमरा बंद करवाता है और कहता है कि ये बात पूछने को किसने कहा और तुम्हें ये सब पता कैसे चला। तो वो लड़की कहती है कि ये सच तो बाहर आएगा ही, आप सिद्दीकी सर से बात कर लीजिए। असल में सिद्दीकी जय के साथ काम करता है। फिर जय सिद्दीकी से बात करता है तो सिद्दीकी कहता है कि ये इंटरव्यू बाद में एयर होगा, इसलिए तुम इसमें अपना सच बता सकते हो। जिसके बाद डील होते ही तुम तो लंदन शिफ्ट हो जाओगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पर जय मान जाता है और अपना इंटरव्यू दे देता है। फिर जय पर उसकी बीवी श्रिया का फोन आता है, जो बर्लिन में अपने बच्चे के साथ रहती है और जय यहाँ कहता है कि डील हो गई है, बस जल्द ही हम सब साथ में एंजॉय करेंगे, फिर हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। जिस पर श्रेया भी खुश हो जाती है। साथ ही जय बताता है कि मैंने गिफ्ट भेजे हैं, शाम तक मैं आऊंगा तो साथ में उसे खोलेंगे। ये कहकर वो अपनी कार से निकल जाता है। इसके बाद जय पर उसके 2 जिगरी दोस्तों का कॉल आता है, जिसमें से एक एक्टर था अजय और एक सर्जन था ईशान। ये दोनों जय के बचपन के दोस्त हैं और जय इनसे 3 दिन बाद मिलने की प्लानिंग कर रहा था, ताकि ये दोस्त साथ में एंजॉय कर सकें। इसलिए ये सब लंदन आने वाले हैं। फिर अपने दोस्तों से बात करने के बाद जय बर्लिन जाने के लिए कार से निकल जाता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसने मास्क लगाया था और वो हैकिंग कर रहा था। साथ ही हमें पता चलता है कि इस आदमी ने जय पर नजर रखी है। जिसके बाद जय पर उसी हैकर का कॉल आता है, जो कहता है कि मुझे तेरे काले राज के बारे में सब पता है। ये सुनकर जय को लगता है कि उसके दोस्त मजाक कर रहे होंगे, इसलिए वो फोन काट देता है। तभी जय पर एक और मैसेज आता है, जिसमें उसके अकाउंट से 1 करोड़ रुपए अपने आप कट गए थे और फिर हैकर फोन करके कहता है कि 100 करोड़ में से 1 करोड़ ले लिया, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। ये सुनकर जय के होश उड़ जाते हैं कि ये सब इसे कैसे पता। फिर वो हैकर कहता है कि तेरा बाप अच्छा आदमी था, पर पैसे के लालच में वो भी करप्ट हो गया था और तू तो उससे भी बड़ा करप्ट है, जिसने ना जाने कितना पैसा अंदर किया है और तेरे सारे राज मुझे पता है, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी जय पर दूसरे न्यूज चैनल के मालिक अय्यर का फोन आता है, जिसे हैकर ने 100 करोड़ की डील के बारे में बता दिया था और अय्यर कहता है कि अब ये न्यूज बड़ी बनेगी। ये कहकर वो फोन काट देता है और जय कुछ कर नहीं पाता। इसके बाद हम न्यूज पर देखते हैं कि अय्यर ने अपने चैनल पर जय की डील के बारे में सब बता दिया है और यहाँ तक कि जिस मंत्री से जय की डील हुई है उसकी वीडियो हैकर ने अय्यर को भेजी थी, जिससे तो जय का दिमाग खराब हो जाता है कि अब वो मुसीबत में आ जाएगा। फिर जय पर सिद्दीकी का कॉल आता है, जो कहता है कि ये सब लीक कैसे हुआ, इसके बारे में तुम पता करो, वरना ये कंपनी बिकने से पहले ही बर्बाद हो जाएगी और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसके बाद हैकर जय पर दोबारा कॉल करता है, तो जय कहता है कि तुझे जितना पैसा चाहिए बता, मैं दे दूंगा। लेकिन हैकर कहता है कि पैसों की मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे तो बस तुझे सबक सिखाना है। तभी जय की कार एक लड़की की कार से ठुक जाती है। तब वो लड़की पुलिस बुलाने की धमकी दे रही थी। इससे हैकर को भी लगता है कि इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए वो उस एरिया के सिग्नल को हैक कर लेता है, जिसके कारण लड़की जैसे ही कार लेकर आगे बढ़ती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर तो जय के भी होश उड़ गए थे कि यह हैकर तो बहुत खतरनाक है। फिर हैकर कहता है कि तुझे तो मैं बर्बाद कर रहूंगा, तू बस देखता रहे, क्योंकि तूने अब तक ना जाने कितने लोगों की लाश पर चढ़कर ये पैसा कमाया है और सरकार के सारे काले कांड तूने न्यूज में छुपाए हैं। इस पर जय कुछ बोल नहीं पाता। अब हैकर से बात करने के बाद जय सीधा अपनी साइबर टीम को कॉल करके हैकर का पता लगाने को कहता है, तो उसकी टीम वाले बताते हैं कि ये सब आपके फोन से हैक हुआ है, हम यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते। तभी सिद्दीकी उस पर फोन करके कहता है कि अब तो
सरकार भी हमारे पीछे पड़ जाएगी। बस ये कंपनी जल्दी से बिक जाए वरना बहुत बुरा हो सकता है। ये सुनकर जय डर जाता है। फिर वो तुरंत अपना फोन स्विच ऑफ करता है। इसके बाद जय एक शॉप पर जाता है और वहाँ से एक छोटा सा फोन और सिम खरीदता है ताकि वो सिद्दीकी और अपने लोगों से बात कर सके। इसके बाद जय सीधा अपने पापा के वकील राव को फोन करता है और पूछता है कि ये बताओ, अगर मेरे पास ज्यादा प्रॉपर्टी हो तो क्या वो सब टैक्स वाले सीज कर देंगे। इस पर राव भी कहता है कि हमने टैक्स बचाने के लिए बहुत गोलमाल किया है, इसलिए दिक्कत तो हो सकती है। तभी जय एक और बात राव से बताता है कि हमने जो एक एनजीओ बनाया था ना गरीब बच्चों की मदद के लिए, उसमें जो फंड आता था उसमें से मैंने 70% अपने पास स्विस बैंक में रखवा दिया था और बस 30% से ही चैरिटी की है। ये सुनकर राव भी जय को सुनाने लगता है कि तुम कितना नीचे गिर गए, जो चैरिटी का पैसा भी खुद खा गए। तब जय कहता है कि मुझे भाषण मत दो, ये बताओ अब मैं क्या करूं। राव कहता है कि तुम्हें पुलिस तो पकड़ सकती है क्योंकि टैक्स चोरी का पता उन्हें जल्द ही चल जाएगा और हो सकता है कि तुम अरेस्ट हो जाओ। ये सुनकर जय कहता है कि अगर मैं लंदन भाग जाऊं तो चांसेस कम होंगे ना। जिस पर राव कहता है हाँ, अक्सर झोल करने वाले करोड़पति लंदन ही भागते हैं, पर तुम्हें आज रात ही लंदन पहुंचना होगा क्योंकि कल इंडियन एम्बेसी खुलेगी तो उन तक तुम्हारी खबर आ जाएगी और फिर तुम लंदन नहीं जा पाओगे। ये सुनती जय तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करके चार्टर प्लेन बुक करवाता है और कहता है कि अगर वो ना मिले तो किसी भी फ्लाइट का टिकट बुक कर दो, मुझे लंदन जाना है। तभी जय की कार को जिसे हैकर ने हैक कर रखा था उस पर जय की किसी लड़की के साथ इंटीमेट होने वाली वीडियो आ जाती है। ये देखकर जय डर जाता है क्योंकि इससे उसकी शादी टूट जाएगी। साथ ही स्क्रीन पर मैसेज लिखा आता है कि अपना फोन चालू कर वरना ये वीडियो श्रेया को पहुंचा दूंगा। तब जय जल्दी से अपना फोन ऑन कर लेता है। तभी जय पर श्रेया का फोन आता है और यहाँ जय को लग रहा था कि कहीं से सच तो नहीं पता चल गया, पर श्रेया तो बस पूछ रही थी कि तुम कब तक आओगे। ये सुनकर जय को चैन की सांस आती है कि श्रेया को कुछ नहीं पता चला। इसके बाद हैकर दोबारा जय को फोन करता है तो जय कहता है कि तूने मेरा बिजनेस बर्बाद कर दिया, पर प्लीज मेरी फैमिली से दूर रहे। पर वो हैकर हंसने लगता है कि ये तो शुरुआत है। साथ ही वो कहता है कि अब तेरे दोस्तों की बारी है। तभी जय पर ईशान का फोन आता है जो बताता है कि अजय अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा था लेकिन एक ड्रोन उससे टकराया और उसका एक्सीडेंट हो गया। अजय की हालत काफी खराब है। ये सुनकर जय समझ जाता है कि जरूर उस ड्रोन को हैकर ने ही हैक किया होगा जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सब जानकर जय परेशान था कि यह हैकर हमारे पीछे क्यों पड़ा है। फिर जय तुरंत अपने जानने वाले एक पुलिस वाले को मदद के लिए कहता है, पर वो उसकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि जय हैकर का नाम तक नहीं जानता था। इसके बाद जय पर हैकर का फोन आता है जो कहता है कि तेरे साथ एक कार आ रही होगी, अगर उसका पीछा करेगा तो मेरे बारे में तू जान सकता है ताकि तुझे तड़पाने में और मजा आए। तब जय उस मास्क वाले का पीछा करता है और ये आदमी जय को एक ग्राउंड के पास लाता है। यहाँ जय तो उस मास्क वाले को मारने लगता है, पर मास्क वाले को तो केवल हायर किया गया था जो उसे एक बॉक्स देकर चला जाता है। अब उस बॉक्स में जय देखता है कि इसमें तो उसकी स्कूल की पुरानी फोटो है और उसके पीछे जॉन लिखा था। ये देखकर तो जय के होश उड़ जाते हैं कि ये कहां से आया। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जब जय स्कूल में था। तब उसे एक लड़की पसंद थी, पर वो लड़की जॉन नाम के लड़के से बात करती थी, इसलिए जय अजय और ईशान के साथ उसके रूम में आया और उसे पीटकर भाग गया। जिसके बाद जॉन ने उस लड़की से बात करना ही बंद कर दिया और कई बार वो स्कूल भी नहीं आता था, जिससे वो लड़की भी उदास थी। फिर जय को जब लगा कि वो लड़की जॉन से ही बात करना पसंद करती है तो उसने सोचा कि जॉन को मजा चखाया जाए। फिर एक दिन इन्हें पता चला कि जॉन को कोई बीमारी है, इसलिए जय और उसके दोस्तों ने पूरे स्कूल में फैला दिया कि उसे एड्स है। इसलिए कोई भी जॉन से बात नहीं करता था और जॉन भी अकेला पड़ गया था। फिर एक दिन इन सबसे परेशान होकर जॉन ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। अब सीन प्रेजेंट में आता है और जय ईशान को कॉल करके यही सब बता रहा था कि जॉन तो मर चुका है, तो मेरे पीछे कौन पड़ा है। जिस पर ईशान कहता है कि उसका एक छोटा भाई भी था। यहाँ से जय समझ जाता है कि जॉन की मौत का बदला उसका छोटा भाई ले रहा होगा। फिर जय तुरंत एक लड़की को फोन करता है जो कि जय के सर की बेटी थी और पता चलता है कि उसके सर तो कई साल पहले मर चुके हैं। असल में उसी सर को जय के पापा ने पैसे खिलाए थे ताकि वो जय और उसके दोस्तों पर कोई एक्शन ना ले, क्योंकि जॉन ने जय और उसके दोस्तों से तंग आकर ही अपनी जान दे दी थी। इसलिए जय को लगने लगता है कि ये सब काम जॉन का भाई ही कर रहा होगा जो अब सबको मार देगा। फिर जब जय ईशान को दोबारा कॉल करता है तो ईशान को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और वो बताता है कि मैंने बाहर से खाना मंगाकर खाया था, तभी से दिक्कत आई है। जय समझ जाता है कि इसमें भी उस हैकर ने कुछ मिलाया होगा। अब यहाँ से वो कुछ कर पाता उससे पहले ही ईशान की मौत हो जाती है, जो देखकर जय हैरान था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हैकर तो खुशी के मारे नाच रहा है, पर जय के होश उड़
पड़े हुए हैं। फिर जय तुरंत पुलिस वाले को फोन करता है और कहता है कि पता करो जॉन डिकोस्टा नाम के एक लड़के के पिता डेविड डिकोस्टा इस समय कहाँ हैं। तुम उस तक पहुंच जाओ तो हमें हैकर मिल जाएगा। तब पुलिस वाला उसी काम में लग जाता है। फिर जब जय पर हैकर का फोन आता है तो जय कहता है कि मैं जान गया तू कौन है, पर मेरी गलती नहीं थी जो जॉन मर गया, मैं तो तब बहुत छोटा था ना। लेकिन हैकर कहता है कि तेरे कारण मेरा भाई मर गया और उसके गम में मेरी माँ भी चल बसी, फिर मेरे पापा भी बीमार हो गए और वो भी चल बसे और मैं अकेला ही इस दुनिया में लड़ता रहा। इसके बाद मेरा एक ही टारगेट था, तुझसे बदला लेना। फिर हैकर कहता है कि तू अपनी फैमिली को बचा सकता है तो बचा ले, क्योंकि मैंने वहाँ गिफ्ट में बॉम्ब रखा है। अगर तू मेरा एक काम नहीं करेगा तो वो बॉम्ब फट जाएगा। ये सुनकर जय कहता है कि जो कहोगे वो करूंगा, बस मेरी बीवी और बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर हैकर के कहने पर जय एक लोकेशन पर आता है जहाँ कुछ लड़कियों को रशियन ने पकड़ रखा था। तब हैकर कहता है कि पुलिस को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, पर अब तुम यहाँ लड़कियों के साथ हो तो रशियन माफिया के साथ तुम्हारा चेहरा भी कैमरे में आ गया होगा, यानी तुम भी पुलिस के हाथों पकड़े जाओगे। इसलिए एक काम करो, इन रशियन को खत्म करो और लड़कियों को बचा लो। तभी वहाँ जय पर रशियन हमला कर देते हैं। तब जय के करके उन लोगों को मारता है और पुलिस के आने से पहले ही निकल जाता है, हालांकि उसने लड़कियों को बचा लिया था। ये देख हैकर भी जय की तारीफ करता है और कहता है कि अब तूने काम तो अच्छा किया, पर अगर तू 10 मिनट में अपनी फैमिली के पास नहीं पहुंचा तो बॉम्ब फट जाएगा। ये सुनकर तो जय बड़ी तेजी से कार को चलाता है क्योंकि घर पास में ही था, पर हैकर कार को ही रोक देता है। ये देखकर जय भागने लगता है, पर 10 मिनट पूरे होने में केवल 2 मिनट बचे थे और जय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हैकर जय को फोन करके कहता है कि अगर बॉम्ब फटने से रोकना है तो तेरे फोन पर एक कोड डाल दे, उससे बॉम्ब नहीं फटेगा। ये सुनकर जय जल्दी से बताया हुआ कोड डाल देता है जिससे टाइमिंग रुक जाती है। फिर जय जल्दी से अपने घर आता है और वो बॉक्स खोलकर देखता है तो उसमें कुछ नहीं था। जिसके बाद हैकर दोबारा जय को फोन करता है और कहता है कि बॉक्स में कोई बॉम्ब नहीं था, बल्कि ये सब मेरा एक प्लान था। असल में मुझे लगा था कि तू रशियन के हाथों मारा जाएगा, पर तू वहाँ से बच निकला, इसलिए मैंने CIA के सर्वर को तेरे मोबाइल के जरिए हैक करवाया, क्योंकि तूने अपने फोन से एक कोड डाला था। यानी अब तक CIA वालों को तेरी लोकेशन पता चल गई होगी और हैकिंग के जुर्म में तुझे कम से कम 20 साल की सजा होगी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जय को हैकिंग करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है, यानी हैकर का प्लान काम कर गया। फिर हमें 20 साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ हमें हैकर का चेहरा देखने को मिलता है और अब हैकर के साथ उसकी फैमिली भी थी। तभी उस पर जय का फोन आता है जो कहता है कि अब जेल में रहकर मैं भी गेम सीख गया हूँ और जिस तरह तूने मुझे बर्बाद किया मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगा। तब हैकर भी कहता है कि आजा, मैं डरता नहीं हूँ। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है, जिसका पार्ट 2 भी अनाउंस कर दिया जाता है। दोस्तों, अब आपको इसके अलावा कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में I-45 मूवी देखनी है तो ये वीडियो देख लीजिए।